हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आई एम दीपक आनंद। तो आज जो आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो है जेके बैंक की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। जेके बैंक की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो मैं बैंकिंग एसोसिएट्स और पीओ के जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका एज लिमिट कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितनी उसमें रिजर्वेशन है, बस पूरी की पूरी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। राइट, तो चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। छोटी सी वीडियो रखेंगे ताकि छोटे से टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस वीडियो में। राइट, तो नोटिफिकेशन जो आई है वो बैंकिंग एसोसिएट्स और पीओ की वैकेंसीज की रिगार्डिंग है। ये आपको पता है यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हमको बैंकिंग एसोसिएट्स की 1500 वैकेंसीज हैं। और अगर मैं पीओ की बात करूँ तो इसमें हमें ऑलमोस्ट 350 वैकेंसीज हैं, 350 प्लस वैकेंसीज गिवन है। दैट मींस ओवरऑल हमारे पास 1850 वैकेंसीज हैं जो कि जेके बैंक में रिक्रूट होंगी। राइट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि दोनों के मैं आपको मेंशन करूंगा। सबसे पहले रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन की अगर बात करूं तो एससी के लिए कितनी रिजर्वेशन है? 10%। एससी के लिए 10% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 10% रिजर्वेशन है। उसके अलावा वीकर सेक्शंस के लिए 4% रिजर्वेशन है। ठीक है, ये दोनों, ये चाहे बैंकिंग एसोसिएट्स और पीओ, ये दोनों में अप्लाइड है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो रह रहे हैं, जो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रह रहे हैं, उनमें 4% रिजर्वेशन आपको मेंशन है। ठीक है, आरबीए जो है बैकवर्ड रिजर्व बैकवर्ड क्लास रिजर्व बैकवर्ड एरिया, उसमें 10% रिजर्वेशन है। 10% रिजर्वेशन है। उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग की भी रिजर्वेशन एडेड है यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है जो कि पहाड़ी रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं, तो उनकी रिजर्वेशन है आपके पास 4%। ठीक है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है 10%। एंड जो फिजिकली चैलेंज लोग जो होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो 4% है। राइट, तो ये है आपकी पूरी रिजर्वेशन। अगर मैं आपको बताऊं तो 10, 20, 30, 40, 52 एंड दिस 4%, 56% रिजर्वेशन है। ठीक है, 56% रिजर्वेशन है। जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास 44% जॉब्स हैं जिसमें एवरीवन इज एलिजिबल। राइट, तो ये थी रिजर्वेशन की बात, ये बात थी रिजर्वेशन की। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रही है? ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट कब हो रही हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है 2 जुलाई से लेके एंड कब होगी? 24 जुलाई। दैट मीन्स आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जेके बैंक का रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आज 2 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। राइट, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके अलावा एग्जाम डेट्स की अगर बात करूँ, एग्जाम डेट्स या एडमिट कार्ड के डेट्स वो नॉट येट अवेलेबल, वो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो मैं यहां पे एक तरफ बैंकिंग एसोसिएट्स लिख देता हूं और एक तरफ पीओ लिख देता हूं ताकि दोनों साइड बाय साइड आपको क्लियर हो जाए। एलिजिबिलिटी के लिए डोमिसाइल होना जरूरी है, बीए के लिए भी और पीओ के लिए भी। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर एप्लीकेशन के बाद, अगर एग्जाम देने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है, देन आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग आपको बस वहां पे एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है जहां पे आपको मेंशन करना है कि आप जेएंडके के रेजिडेंट हो और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी है या इन फ्यूचर आ जाएगा। राइट, इसके अलावा अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, तो फ्रेंड्स अगर मैं एज क्राइटेरिया का बात करूं तो एज क्राइटेरिया के लिए आपको एज लिमिट जो है वो बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए 20 से 30 इयर्स, मिनिमम आपकी एज 20 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स। यानी आपकी डेट्स जो है वो 2/4/1990 से लेके आपका बर्थ कब तक होना चाहिए? 1/4/2000 के बीच में। ठीक है, अगर आपका बर्थ जो है इन डेट्स के बीच में हो रहा है या इन डेट्स को भी हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल हो। अदर ऑन द अदर हैंड अगर मैं पीओ की बात करूं तो आपको 22 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 22 to 30 है। ठीक है, क्या है आगे डेट्स की बात बताऊं तो 2/4/1988 से लेके 1/4/2000 तक के जो एप्लीकेंट्स हैं जिनका बर्थ इन डेट्स को हुआ वो अप्लाई कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसा कि आप सब जानते हो कि लास्ट टाइम पीओ में एक 55% की लिमिट सेट की गई थी और बैंकिंग एसोसिएट में कोई लिमिट सेट नहीं की गई थी परसेंटेज की। तो इस बार हमको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, नो परसेंटेज रिक्वायर्ड। हालांकि आपको जो परसेंटेज है वो आपको फिल करनी पड़ेगी, आपके उसमें क्या बोलते हैं, आपको अपने फॉर्म फिलिंग में आपको अपनी परसेंटेज फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अलावा पैटर्न की अगर बात कर दूं तो पैटर्न वही सेम पुराने वाला पैटर्न है। अगर आपको नहीं पता कि पैटर्न क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि पैटर्न क्या था। बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए एक ही एग्जाम रहने वाला है जो कि एक प्री होगा और जिसमें आपको 3 सेक्शंस होंगी जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आएगी। ठीक है, दोनों जो है ये 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको और इसमें 30 मार्क्स
35 मार्क्स और 35 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप पहला एग्जाम क्लियर कर जाते हो, अगर आप कट ऑफ में फॉल करते हो, देन आपकी सिलेक्शन पक्की है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं पीओ की बात करूं तो पीओ का एक प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा और इसके अलावा इसका इंटरव्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जेएनके बैंक की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, राइट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है, कुछ भी इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। और आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमने प्रिपरेशन काफी पहले स्टार्ट कर दी थी। आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें हमने जेएनके बैंक का क्वांट स्टार्ट कर दिया, हमने जेएनके बैंक की रीजनिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमने स्टार्ट किया है। तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने का अगर आप हमारे लेक्चर्स देखते हो तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, हम आगे भी आपके लेक्चर लेके आते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, हाँ, और इसकी फॉर्म फिलिंग डेट भी आज से ही स्टार्ट है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से अप्लाई किया हुआ था उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी अप्लाइड थी लास्ट 2018 में, उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ही एलिजिबल है विदाउट एनी चेंज इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लो, एग्जाम जल्दी ही हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।